शादी ब्याह का जो निमंत्रण होता है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है समाज और संस्कृति में। ये ना केवल एक आयोजन की जानकारी देता है बल्कि निमंत्रण व्यक्ति की महत्ता और मेजबान के साथ उनके संबंधों को भी दर्शाता है। निमंत्रण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कई बार इसको औपचारिक निमंत्रण कार्ड के तौर पे दिया जाता है, कई बार फ़ोन कॉल का निमंत्रण होता है, कई बार डिजिटल निमंत्रण भी हो रहा है आजकल जो काफ़ी प्रचलित है। तो इस वीडियो में हम इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो निमंत्रण है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बिना फ़ोन कॉल के शादी में जाना क्या उचित है या नहीं है। इसके लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहें और हम चाहेंगे कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपने शेयर करें, कोई भी फीडबैक है, जो भी आपकी सोच है तो उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि औपचारिक निमंत्रण कार्ड है क्या, उसका इतिहास क्या है और महत्व क्या है। तो विवाह निमंत्रण कार्ड की परंपरा काफ़ी सदियों से चली आ रही है। पुराने समय में निमंत्रण हाथ से लिखे जाते थे और विशेष जो दूत होते थे उनके द्वारा भेजे जाते थे। समय के साथ बदलाव आया, प्रिंटिंग तकनीक आई और उसके आगमन के साथ निमंत्रण कार्ड और भी सुलभ और व्यापक बना दिए गए। निमंत्रण कार्ड एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है जो विवाह समारोह की भव्यता और मेजबान के सामाजिक दर्जे को दर्शाता है। अब औपचारिक निमंत्रण कार्ड में सामान्यतः कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विवाह की तिथि, समय और स्थान की जानकारी होती है। निमंत्रण कार्ड में विवाह समारोह के समय और स्थान की विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिसका कि इस्तेमाल आप अगर शादी ब्याह में जा रहे हैं तो उसको फॉलो करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, निमंत्रण कार्ड में जो मेजबान होता है, जो होस्ट होते हैं, उनका नाम होता है, उनका संबंध दूल्हा या दुल्हन जो होता है उसके बारे में होता है, उनका थोड़ा बहुत एड्रेस होता है और कहाँ पर वो हो रहा है फंक्शन, उसके बारे में जानकारी होती है। विवाह के विभिन्न अनुष्ठान और कार्यक्रम की जानकारी भी निमंत्रण कार्ड में दी जाती है। निमंत्रण कार्ड का डिज़ाइन और भाषा औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, जो आयोजन की भव्यता को दर्शाती है और कितने ड्यूरेशन तक वो कार्यक्रम चलेगा, किस प्रोग्राम के लिए आप इनवाइटेड है वो बताती है। अब निमंत्रण कार्ड के कुछ लाभ होते हैं, कुछ सीमाएं भी हो सकती है। जैसे कि निमंत्रण कार्ड को आप एक स्थायी स्मृति चिन्ह के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको याद रखेगा, कि आपकी यादों में उसको संजो करके आप रख सकते हैं। उसको हमेशा कभी भी आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि अरे हम इस फंक्शन में गए थे। और साथ में ये थोड़ा औपचारिकता भी बताता है, विवाह के प्रति मेजबान की गंभीरता और समर्पण को दर्शाता है। कुछ निमंत्रण कार्डों में व्यक्तिगत संदेश या हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं, जो उस निमंत्रण को और भी ज़्यादा विशेष बना देते हैं और अच्छा लगता है जब कोई उसको पढ़ता है तो। लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं जो निमंत्रण कार्ड होता है, जैसे कि निमंत्रण कार्ड की छपाई और वितरण के कारण पर्यावरण पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर कटिंग होती है अगर आप हैंड टू हैंड कार्ड दे रहे हैं तो। फिर साथ में प्रिंटिंग और वितरण में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। फिर उसको आप पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि हर कोई आपके घर के पास नहीं रहता है, तो अगर आपको कोई दूर दराज वाले रिश्तेदार को वो कार्ड भेजना है तो हो सकता है कि निमंत्रण कार्ड के मिलने में देरी भी हो सकती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब अगर फ़ोन कॉल से आप निमंत्रण देना चाहते हैं तो उसका क्या महत्व है, उसका लाभ और सीमाएं क्या हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो फ़ोन कॉल निमंत्रण विशेष रूप से जो बहुत ही करीबी रिश्तेदार होते हैं और दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और त्वरित संचार का माध्यम होता है, जो मेजबान और निमंत्रित व्यक्ति के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। फ़ोन कॉल निमंत्रण ये दिखाता है कि मेजबान जो होस्ट है वो निमंत्रण व्यक्ति की उपस्थिति का विशेष महत्व है। तो कोई ख़ास इंसान है, अगर आप उसको कॉल कर रहे हैं यानी कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ़ोन कॉल निमंत्रण के कई लाभ होते हैं, जैसे कि फ़ोन कॉल के माध्यम से आप एकदम से तुरंत बातचीत कर सकते हैं, एकदम से संवाद हो जाता है, सवाल जवाब कुछ भी हो वो आप दे सकते हैं। फ़ोन कॉल में थोड़ा पर्सनल टच हो जाता है और आत्मीयता होती है, जो कार्ड या डिजिटल निमंत्रण में नहीं होती है। फ़ोन कॉल के माध्यम से किसी भी प्रकार की क्लैरिटी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं, एकदम से आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स ले सकते हैं किसी भी बारे में। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है, ये है कि अधिक मेहमानों को आप फ़ोन कॉल करके व्यवहारिक नहीं होता है, आप हर किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं। मेजबान के पास सभी का व्यक्तिगत रूप से फ़ोन नंबर भी नहीं होता है, क्या पता अब उसके पास समय भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद ही इतने ज़्यादा बिजी होते हैं शादी ब्याह के फंक्शंस में। कुछ लोग फ़ोन कॉल को याद भी नहीं रख पाते हैं और लिखित निमंत्रण को ही प्राथमिकता देते हैं। अब फ़ोन कॉल अगर आप कर रहे हैं, किसी को पर्सनलाइज्ड आप इनविटेशन दे रहे हैं, तो कुछ सामान्य शिष्टाचार को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है कि फ़ोन कॉल के लिए आपको ऐसा समय चुनना चाहिए जब संभावना हो कि जिसको आप निमंत्रण दे रहे हैं वो आपसे आसानी से बात कर सके।
निमंत्रण के बारे में उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरा क्लियर रूप से बताएं, जैसे विवाह की तिथि क्या है, समय क्या है और स्थान क्या है। शिष्ट और सम्मानजनक भाषा का ही उपयोग करें। अब चौथा टाइप का जो निमंत्रण होता है वो है डिजिटल निमंत्रण। आज के टाइम में जो हर कुछ ही डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो डिजिटल युग में निमंत्रण देने के कई डिजिटल माध्यम फेमस हैं, जैसे कि एक है ईमेल, एक है सोशल मीडिया, एक है डिजिटल निमंत्रण कार्ड। तो ईमेल के माध्यम से आप निमंत्रण भेजना बहुत ज़्यादा सामान्य और प्रथा है। आपको ईमेल आईडी चाहिए और आप उसमें उसको भेज सकते हैं। दूसरा है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसके थ्रू आप इन्विटेशन भेज सकते हैं। तीसरा है विशेष वेबसाइट और ऐप्स के माध्यम से डिज़ाइन करके आप निमंत्रण कार्ड भेज सकते हैं। उसके बाद डिजिटल निमंत्रण कार्ड की भी अपनी कुछ लाभ और सीमाएं होती हैं, जैसे कि डिजिटल निमंत्रण आप तुरंत और आसानी से भेज सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। इसका दूसरा फ़ायदा है कि पर्यावरण के लिए काफ़ी ये फ्रेंडली है, नुकसान नहीं होता है। तीसरा फ़ायदा है कि डिजिटल निमंत्रण व्यापक रूप से फैलाए जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में भेजे जा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे कि इसमें पर्सनल टच नहीं होता है, इसमें आत्मीयता की कमी हो सकती है, कभी कभी तकनीकी समस्याओं के कारण निमंत्रण प्राप्त नहीं हो पाते हैं, डिजिटल निमंत्रण में कभी कभी विवरण स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसमें पर्सनलाइज टच थोड़ा कम होता है। अब डिजिटल निमंत्रण का ही भविष्य देखा जाता है आने वाले समय में, और ये काफ़ी उज्जवल है। तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय जागरूकता के चलते डिजिटल निमंत्रण की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग डिजिटल माध्यमों का उपयोग करेंगे। अब विवाह निमंत्रण की स्थिति का सही आकलन करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर आप विचार कर सकते हैं, जैसे कि रिश्ते की गहराई और निकटता का महत्व। रिश्ते की गहराई और निकटता ये निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि अगर आपको किसी ने फ़ोन कॉल नहीं किया है, उसके बिना भी क्या आप शादी में जाना चाहिए आपको या नहीं। तो सबसे पहले है कि यदि आप दूल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदार या दोस्त हैं, तो फ़ोन कॉल ना मिलने पर भी आपको शादी में जाना चाहिए। करीबी रिश्तों में औपचारिकताओं की आवश्यकता कम होती है। यदि आपका संबंध दूर का है या आप केवल परिचित हैं, तो फ़ोन कॉल का ना मिलना अधिक महत्व रखता है। यदि आपका संबंध दूर का है और या आप केवल परिचित हैं, तो फ़ोन कॉल का ना मिलना अधिक महत्व रखता है और आपको निमंत्रण की पुष्टि करनी चाहिए। निमंत्रण जब आपको मिला है उस किस प्रकार का है, ये भी महत्वपूर्ण है कि आपको शादी में जाना चाहिए नहीं। यदि आपको निमंत्रण कार्ड मिला है तो ये एक स्पष्ट निमंत्रण है और आपको जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। डिजिटल निमंत्रण भी स्वीकार्य है, लेकिन यदि आपको इसमें कुछ संदेह है तो फ़ोन पर पुष्टि कर लेना बेहतर है। यदि आपको निमंत्रण की पुष्टि करनी है तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम दे सकते हैं। आप सीधा संपर्क मेजबान से करें और निमंत्रण की पुष्टि करें, या फिर आप दोस्तों परिवार के सदस्यों से भी निमंत्रण के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर विवाह की जानकारी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें तब करनी है जब आपको सीधा फ़ोन कॉल नहीं आया है अगर, और आप कंफर्म नहीं हैं। तो मेजबान की व्यस्तता और परिस्थितियों पर भी निमंत्रण के तरीकों काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं कि वो कितना बिजी है, कितने मेहमान आ रहे हैं, कितनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इस समय पे। कभी कभी होस्ट जो होता है मेजबान काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होता है और सभी को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन नहीं कर सकता है। ऐसे में निमंत्रण कार्ड या डिजिटल निमंत्रण ही भेजा जाता है। इसके अलावा संसाधनों की कमी के कारण भी फ़ोन कॉल निमंत्रण नहीं दिया जा सकता है। मेजबान की प्राथमिकता भी निमंत्रण देने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। कुछ मेजबान औपचारिक निमंत्रण कार्ड को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अन्य फ़ोन कॉल या डिजिटल निमंत्रण को अधिक सुविधाजनक मानते हैं। मेजबान की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि मेजबान ने निमंत्रण दिया है तो ये दर्शाता है कि वह आपकी उपस्थिति को महत्वपूर्ण मानते हैं। आपकी अपनी सुविधा और इरादे भी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण हैं। यदि शादी दूर के स्थान पर है और यात्रा करना मुश्किल है तो निमंत्रण की पुष्टि करना बेहतर है। इसके अलावा आपके अपने समय की उपलब्धता भी जरूरी है। क्या आपके पास टाइम है उस फंक्शन को अटेंड करने का या नहीं। आपकी अपनी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप वास्तव में शादी में भाग लेना चाहते हैं तो निमंत्रण की पुष्टि आप कर सकते हैं। विवाह में भाग लेने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। विवाह समारोह का आनंद लेना एक बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होता है। विवाह में भाग लेने से समाज में आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है लेकिन आप जाना चाहते हैं, आपका बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव है, तो आपको औपचारिकता नहीं देखनी है। आपको डिजिटल कार्ड भी मिल गया है तो भी वो बहुत है, उसको आप मान के चलें कि आपको इनविटेशन आ गया है।
की बात करें तो हमने भी एक बार ऐसी शादी में भाग लिया था जहां निमंत्रण कार्ड मिला था व्हाट्सएप पर, लेकिन फ़ोन कॉल नहीं था। थोड़ा सा हम भी असमंजस में थे, क्या हमें जाना चाहिए। हमने अपने करीबी दोस्तों से बात की, उन्होंने बताया कि उनको भी ऐसे ही कार्ड मिला है और जो होस्ट हैं वो काफ़ी व्यस्त थे। तो हमने शादी में भाग लिया और वहाँ जाकर के बहुत अच्छा लगा कि हमने सही निर्णय लिया है। आपके साथ भी अगर कोई ऐसा अनुभव हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके बताएं कि आपने क्या डिसीज़न लिया था कि आप बिना फ़ोन किए भी आप किसी शादी में अगर गए हैं तो।